पीड़न पूरे देश में लगातार हो रहा है। एक लंबी पत्रकारिता के दौरान इस तरह का उत्पीड़न हमने आज तक कभी नहीं देखा। हत्याएं भी हो रही हैं। अब बार-बार दोहराने से कोई लाभ नहीं है। अभी विद्वान अधिवक्ता जी ने हमारे बताया और हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी ने भी आपको अवगत कराया घटना से, सीतापुर की घटना से। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि आज हमने जो 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अपना एक ज्ञापन दिया है और हम उसका इंतज़ार करेंगे कि किस तरह का हमें उसका रिस्पॉन्स मिलता है। और अगर हमें सही रिस्पॉन्स उसका नहीं मिलता है, पत्रकार हितों की रक्षा में कहीं से कोई कमी सरकार की कहीं से भी रखी जाती है, तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे और सारे पत्रकार साथियों को अपने साथ जोड़कर, अधिवक्ताओं को, समाज सेवियों को अपने साथ जोड़कर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और पत्रकारों की लड़ाई आजीवन लड़ेंगे। जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक उनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए मैं प्रतिबद्ध रहूंगा। आज इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब के बैनर तले यहाँ पर जब हम एकत्रित हुए हैं, उसका मकसद ये है कि हम उन हत्याओं के पीछे जो साजिशें हो रही हैं उनका पर्दाफाश करने के लिए हैं। और इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दे रहा है। जैसा कि कानपुर के जिलाध्यक्ष हमारे जितेंद्र कमल जी हैं, इनके नेतृत्व में आज जो है कानपुर में ज्ञापन दिया गया। इसी तरीके से प्रदेश के सभी जिलों में IMPC यानी इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब के बैनर तले ज्ञापन दिया जा रहा है और ये मांग की जा रही है कि जो भी उत्तर प्रदेश में या देश में कहीं भी पत्रकारों पर अगर हमले होते हैं तो उसका हम लोग जम के विरोध करेंगे। और अब इस बात पर हमारे जिलाध्यक्ष जी अपनी बात रखेंगे और पूरी बात बताएंगे। इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन विगत वर्षों से आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से इस लोकतंत्र के स्तंभ को गोलियों मारकर गिराने की कोशिश की जा रही है। उसी की अभी एक घटना थी सीतापुर में, जहां पर हमारे पत्रकार साथी राघवेंद्र वाजपेयी जी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। ये घटनाएं आपको क्या लगता है कि अनायास ही हो जाती हैं? ऐसा नहीं, एक सुनियोजित तरीके से की जा रही है कि पत्रकारों की आवाज़ जो उनके चरणों में जाकर गुलाम नहीं बन रही है, जिनकी कलम गुलाम नहीं बन रही है, उनके साथ इस तरह की हत्याएं की जा रही हैं। जो उनके खिलाफ लिख रहा है वो इस दुनिया से रुखसत कर दिया जा रहा है, जो उनके साथ है वो मलाई मार रहा है। तो ऐसे जो निर्भीक पत्रकार हैं, जो साहसी पत्रकार हैं, जो सड़क से लेकर संसद तक के लोगों की आवाज़ बनते हैं, एक एक बात उजागर करने की कोशिश करते हैं, तो उनके हितों के लिए हमने और हमारे साथियों ने इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब ने यहाँ पर आज ज्ञापन दिया है कि ऐसे साथियों के हितों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, स्वाभिमान के लिए कुछ सरकार इस तरह की प्रबंध करे कि जब हम आम आदमी की आवाज़ है, थोड़ा हम लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, तो हमारे लिए कुछ नियम और कानून अलग होने चाहिए जिससे हमें सुरक्षा मिले। और जैसे दबंग लोग हैं और क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, उनको थोड़ा तो डर हो कि पत्रकार है और इसके साथ हम इस तरह का कुछ कार्य करेंगे तो हमारे साथ कुछ आगे ऐसा कुछ गलत हो सकता है। तो हमारी मांग यही है कि सुरक्षा की दृष्टि से कुछ ऐसे कड़े कानून लाया जाए, पत्रकार सुरक्षा अधिनियम लाया जाए, जिससे हम पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कुछ प्रतिबंध किए जाए। अगर कोई पत्रकार इस वाली घटना का घटित होती है उसमें अगर शामिल हो जाता है तो उसके परिवार की सुरक्षा के लिए 1 करोड़ का मुआवजा हम लोगों ने मांग की है, सभी साथियों ने, कि 1 करोड़ का मुआवजा होना चाहिए। सरकारी एक परिवार के एक व्यक्ति को एक सरकारी नौकरी दे। आश्रित बच्चों को, जो उनके बच्चे हैं, उनको शिक्षा एकदम फ्री होनी चाहिए, फ्री शिक्षा देनी चाहिए। और भी जो मांगे हैं हम लोग लगातार करते रहेंगे। अगर जैसा कि हमारे वरिष्ठ साथी ने बताया है कि अगर सरकार इस पर नहीं चेतती है तो इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब पूरे प्रदेश में एक पत्रकारों की हितों की सुरक्षा रखने के लिए आंदोलन करेंगे, पूरे देश में आंदोलन करेंगे। जैसे कि हमारा नाम ही है इंटरनेशनल मीडिया प्रेस क्लब। समर्थन हमें विदेशों से भी प्राप्त हो रहा है कि भारत में पत्रकारों के हितों की सुरक्षा के लिए कड़े प्रतिबंध क्यों नहीं, कड़े कानून क्यों नहीं बनाए गए, इसकी मांग हो रही है, जिसकी आज पूरे उत्तर प्रदेश में कई जिलों पे हमारी टीमों ने ज्ञापन दिए हैं। और आगे भी अगर नहीं होता है तो ज्ञापन, इसके बाद ज्ञापन नहीं तो फिर आगे आंदोलन हम सभी करेंगे। संकट की बात, लोगों के मौलिक अधिकार की बात, देश में व्याप्त भ्रष्टाचार की बात, लोकतंत्र चौथा स्तंभ पत्रकार बंधु करते हैं तो उन्हें ये माफिया और पुलिस प्रशासन के लोग मिल करके मौत के घाट उतरवा देने का काम करते हैं। जैसा कि